नमस्कार किसान भाइयों यदि आप चने की खेती करना चाहते हैं और उससे बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं और यदि ये कहा जाए कि 1 हेक्टेयर से 25 क्विंटल चना आप उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सामान्य चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अपने खेत में कुछ स्पेशल काम ऐसे करने होंगे जिससे कि बम्पर कहा जाए कि छप्पर पाड़ उत्पादन हो जाए। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी मोटा मोटी बात आपको बता दूं तो भारत में विश्व का 75% चना उगाया जाता है। इसमें 21% प्रोटीन होती है, 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये शुष्क और ठंडी जलवायु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सिंचाई की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी यदि पड़ जाए तो इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। मिट्टी का पीएच मान बताऊं तो 6 से 7.5 के बीच में बहुत ही अच्छा होता है। ये मिट्टी की यदि मैं बात करूंगा तो दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी, ये लगभग ऐसी सभी मिट्टियों में इससे मिलती जुलती जो मिट्टी में उसमें ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। जब हम इसकी बुआई करते हैं अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान बड़ा अच्छा रहता है और जब इसकी वृद्धि होती है जमाव के बाद उसमें यदि 10 डिग्री तापमान रहे तो इसके लिए श्रेष्ठ साबित होता है। अब बात करेंगे हम किस्म की, तो इसमें 2 वैरायटी होती हैं, एक तो देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। तो जो देसी चना है और इसकी जो बेस्ट वैरायटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पर। इसमें एक JJ11 के नाम से आती है। पकने में समय 110 दिन का लेती है। इसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। दूसरा है इसमें इंदिरा चना के नाम से आता है। ये वैरायटी 120 दिन का समय लेती है, थोड़ा ज़्यादा लेती है पकने में, लेकिन जो इसका उत्पादन है वो भी ज़्यादा है, 20 क्विंटल पर हेक्टेयर ये सामान्य परिस्थिति में देती है। और यदि विशेष परिस्थिति इस पर लागू की जाए तो ये 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देती है। अगली वैरायटी लेंगे तो वो हिम के नाम से है। इसका जो पौधा होता है वो अधिक लंबा होता है, पकने में समय 140 दिन में लेती है और जो 17 क्विंटल है पर हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन देती है। तो इस हिसाब से ये जो टाइम ले रही है वो कुछ ज़्यादा ले रही है। अगली वैरायटी है वैभव के नाम से, 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम समय ले रही है। और जो ये इसका उत्पादन है वो 15 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से है। अगली वैरायटी का जिक्र करूं तो इसमें है JG1 के नाम से, 125 दिन का समय लेती है और 15 क्विंटल पर हेक्टेयर ये उत्पादन भी देती है। अब नेक्स्ट वैरायटी लेंगे हम काबुली चने की। ये तो हो गई देसी। अब काबुली चने की है तो इसमें वैरायटी पहली में जो ले रहा हूँ अच्छी वैरायटी है JGK2 के नाम से। 90 से 100 दिन में पकने का समय लेती है, 20 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देती है। अगली है मैक्सिकन बोल्ड, 90 से 95 दिन लेती है और उत्पादन बहुत ही शानदार है, 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन ये दे देती है। अब करेंगे हम खेत की तैयारी का जिक्र। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो ये चना होता है इसकी जितनी भी आप गहराई जुताई करेंगे वो इसके लिए श्रेष्ठ है। यदि मिट्टी पलट से भी आप इसकी जुताई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगली जो बात है इसमें गोबर की खाद की, तो 200 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद देनी चाहिए। 3 से 4 जुताई इसके लिए अच्छी होती है। ज़्यादा बारीक भी यदि जुताई नहीं करोगे तो इसमें काम चल जाता है। अब है बीज की रोपाई का समय, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर इसके लिए बेस्ट है और किसान भाई नवंबर तक भी इसकी बुआई करते हैं, लेकिन फिर उत्पादन इसका घट जाता है। अब आएगी बात बीज की मात्रा की। जो देसी किस्म है चने की उसमें आप 80 से 100 kg पर हेक्टेयर बीज की मात्रा इसमें काफ़ी होती है और जो काबुली चना होता है उसमें आपको 60 से 80 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करनी है। उपचार की यदि बात की जाए, जो बीज का उपचार है यदि आप उसका उपचार कर लोगे और करना भी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें फंगस जनित बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, तो एक तो देसी नुस्खा है, यदि आप गोमूत्र से भी इसका उपचार कर लेते हो उसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और यदि रसायन की बात की जाए तो थीरम है, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजैब है, इससे भी आप इसका एक कोट कर सकते हो, दानों पर लगा सकते हो, कोटेड कर सकते हो और उसकी बुआई कर सकते हो। तो फिर इसमें जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो न के बराबर लगती हैं।
अब इसकी बुआई में यदि मैं बताऊं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो आपको रखनी है तो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। बीज से बीज की जो दूरी होगी वो 20 से 25 सेंटीमीटर होगी। और गहराई की बात की जाए तो 5 से 7 सेंटीमीटर तक आप इसकी गहरी बुआई कर सकते हैं। सिंचाई इसमें 3 से 4 सिंचाई काफ़ी होती हैं। यदि बरसात हो जाए तो आप उसी हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो पहली सिंचाई आपको करनी है वो 30 से 35 दिन बाद करनी है। इसके बाद 25 से 30 दिन बाद इसके अंतराल पर आप इसकी सिंचाई करते जाइए। यदि बारिश होती है तो आप खुद एडजस्ट कर लें। अब उर्वरक की बात की जाए तो जो ये पौधा होता है इसकी गांठ होती हैं इसकी जड़ों में, उनमें नाइट्रोजन होती है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति वैसे होती रहती है। ज़्यादा नाइट्रोजन आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुआई के समय आपको फास्फोरस जरूर देनी है। इसमें आप 50 kg DAP ले लीजिए 1 एकड़ के लिए, साथ ही साथ 25 kg पोटास। इससे आपका जो दाना होगा वो मोटाई उसकी ज़्यादा होगी, उस पर शानदार कलर आएगा। और 10 kg सागरिका आपको ज़रूर देनी है, क्योंकि ये जो जड़ होती हैं, जड़ों के माध्यम से जो हमारी ज़मीन में पोषक तत्व की भरमार रहती है वो उसको खींच के लाने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो दाना होता है, चने का दाना होता है, उस पर बहुत ही अच्छा कलर लाएगी, उसकी मोटाई बढ़ाने का काम भी ये साथ साथ में करती है। यदि आप ये डोज नहीं देना चाहते तो इसमें आप NPK 12-32-16 डालिए। फिर आपको फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पोटास भी अलग से देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें 12% तो नाइट्रोजन हो गई, 32% फास्फोरस और 16% पोटास हो गई। और इसके साथ साथ में आपको केवल 10 kg सागरिका और डालनी है, बाकी की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है। ये भी 1 एकड़ की डोज है। साथ ही साथ एक तीसरी भी है, उसमें 150 kg SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में 25 kg पोटास भी आपको देना है। फास्फोरस में फ़ायदा ये होता है कि इसमें कैल्शियम भी होता है, जिप्सम से तैयार होता है, बोरोन होता है और सल्फर भी होता है। तो ये भी चने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके लिए, इसको भी आप लगा सकते हैं। निराई गुड़ाई की बात करें तो 2 से 3 निराई गुड़ाई इसमें काफ़ी होती है। अंकुरण के 25 दिन बाद आप कर सकते हो। और जैसे ही इसमें खरपतवार उगाते हैं तो उस हिसाब से आप इसकी लेबर के द्वारा इसका कंट्रोल कर सकते हो। यदि रसायन से करना चाहें तो एक पेंडीमेथालिन दवाई आती है और उसका आपको स्प्रे करना है, लेकिन बुआई के तुरंत बाद करना है। पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उल्टी दिशा में आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अब बात आ गई रोग की, और रोग को भी आपको पहचानना है, क्योंकि अलग अलग रोग की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो ये मेन 3 चीज़ होती हैं इसमें रोग लगता है। या तो फली को छेद रहा है, या कोई रस चूसक कीट उसको बाहर परेशान कर रहा है पौधे को, उससे उस पर बीमारियां लगी हुई हैं, या उसमें फिर आपकी फंगस लगी हुई है। तीनों की अलग अलग दवाइयां हैं। तो यदि फली छेदक लगा है, फली के अंदर कुछ भी अंदर कीट लगा हुआ है और वो उसको खा रहा है, तो इसमें आपको लेना है क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन 500 ml पर एकड़। इसके अलावा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, इसका भी आप पर एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक फेंडाल है, वो भी अच्छी दवाई है। ये सभी कीटों को मारने वाली दवाई है। यदि आपको लगता है कि पौधे पर जो बाहर उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, इसमें आपको अमीडा क्लोप्रिड का इस्तेमाल करना है 500 ml पर एकड़। और यदि आपको जैसे झुलसा रोग है, इसमें आपको जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं, उसमें आपको लेनी है कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 300 ग्राम ले लीजिए और 1 एकड़ में इसका स्प्रे आप कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब दाना आपका कठोर हो जाए, सख्त हो जाए, तब उसकी आप कटाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल में चने के खेती की पूरी वैज्ञानिक विधि से भी, और जो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, वे बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।